हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके सीक्रेट इमोशंस क्या हैं आपके लिए, हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है, लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस एक्सचेंज जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी आप चाहें तो यस पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग एक जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो यस ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अपनी पर्सनल रीडिंग को इस नंबर पे बुक करा सकते हैं। ठीक है, 9105522155 में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, उनके सीक्रेट इमोशंस क्या हैं आपके लिए। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और आपको फोकस करना है कार्ड्स के ऊपर। सारा का सारा फोकस रखना है कार्ड्स पर। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के सीक्रेट इमोशंस क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक कार्ड पॉप आउट हुआ है आपके सामने, एग्जॉशन का। ठीक है, यहाँ पर एग्जॉशन, अच्छे से कार्ड्स को देखिएगा। ठीक है, टर्निंग इन, यहाँ पर है कंपैरिजन, द लवर्स, वेरी नाइस। गाइड कीजिए यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है कंडीशनिंग, ओके, थंडरबोर्ड, ओके, यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग एंड गिल्ट, बॉटम से है साइलेंस। ठीक है, तो मैंने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, सारे कार्ड्स आप देख पा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा कैमरा मैं सेट करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से कार्ड्स दिखे। ओके, तो गाइस यहाँ पर जो मुझे जोडिक साइंस देखने को मिल रहा है, जिमिनाय मिथुन राशि देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि देखने को मिल रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यस ये कुछ राशियां देखने को मिल रही हैं। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। यहाँ पर 9 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, ये नंबर्स आए हैं निकलकर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 17, 15, 16, 17 साथ में ही निकल के आया है। तो ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं आप लोगों के लिए, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अप्रैल का मंथ, यहाँ पर सितंबर मंथ, यहाँ पर मई मंथ, ठीक है, जून मंथ, अगस्त। ठीक है, ये कुछ मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली मैं जो एनर्जी देख रही है, मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं। ऐसा होता है ना कि बहुत परेशान हो गए हैं, एग्जॉशन की एनर्जी है। सॉरी कैमरा हिल गया। एग्जॉशन की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसे दिख रहा है कि लिटरली थक चुके हैं अपनी लाइफ में ना, थक चुके हैं एक चीजों में चलते चलते, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीजें इन्होंने ऐसी की जिस वजह से आज ये एग्जॉस्ट, परेशान से दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत लिटरली परेशान है अपनी लाइफ में। क्यों है, किस लिए है,
क्लैरिफाई करेंगे और अच्छे से दिखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। बट कहीं ना कहीं ये आपको भूले नहीं है, कहीं ना कहीं ये आपको बहुत याद करते हैं, कहीं ना कहीं ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं आप इनके दिल और दिमाग में बसे हो, बस आपको लेकर ही सोचे चले जा रहे हैं, आपके लिए ही सोचे चले जा रहे हैं, बस आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हर सिचुएशन से, हर इंसान से, हर चीजों से आपको कंपेयर कर रहे हैं। ये ना समझ चुके हैं कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आपके बिना जीना बहुत इम्पॉसिबल सा इनको फील हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं तो अच्छे से और भी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, ये ऊपर ऊपर मुझे कुछ दिखा तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब डीप डाउन जाकर एनर्जीज को चेक करते हैं। एग्जॉशन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, एग्जॉशन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? एग्जॉशन क्यों है? देखो द हैंगमैन, ये देखो कार्ड दिख रहे हो, स्टक दिख रहे हैं आपके पार्टनर, आपके पार्टनर स्टक हैं, परेशान से दिख रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बेहतर है, नहीं। अब क्यों है, क्यों ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं? मुझे ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पर हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, कहीं तीसरे व्यक्ति में चले जाने की वजह से इन्होंने ना मे बी आपका दिल दुखाया था। ठीक है, किसी की बातों में आने की वजह से, या कैसे भी आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, या फिर आपका दिल तोड़ा है, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं आपको पेन हुआ है ना। इन्होंने जो भी अभी तक किया इस कनेक्शन में, शायद आपको बहुत दर्द दिया है, शायद आपको आपके साथ बहुत गलत किया है ना, जो भी किया है। पर यहाँ पर इनकी एनर्जी हो सकता है बहुत ईगो में थे आपके पार्टनर। ठीक है, कि इनको ये तो आपके बिना कैसे ही लाइफ जिएंगे, बहुत अच्छे से खुशी से जिएंगे, इनको क्या फर्क पड़ता है, जितना आप प्यार करते हो आपसे भी ज्यादा प्यार करने वाले इनको मिल जाएंगे, इनके लिए तो बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत कुछ इनको ऐसा फील होता था। एक डिलेमा में थे, एक गलत फहमी में आपके पार्टनर थे। बट अभी की एनर्जी अगर देखो, 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, इनके साथ चीट हुआ है, किसी ने इनका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, धोखा दिया है। ठीक है, धोखा दिया, आप देख लो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखो धोखा दिया है ना, किसी ने इनके इमोशंस के साथ खेला है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ये आपके इमोशंस के साथ खिल गए, या एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इन्होंने आपके साथ आपका फायदा उठाया, आपके इमोशंस का फायदा उठाया, इनके भी इमोशंस का फायदा उठाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपसे इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं लौट कर आपके पास आना चाहते हैं। दिल दुखा है, दिल टूटा है ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब सा महसूस कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में है, ठीक है, अब चाहे कोई भी हो, चाहे इनके फैमिली हो, चाहे इनके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे कोई रोमांटिकली हो, चाहे यहाँ पर इनके फ्रेंड्स हो, चाहे या फिर कोई फ्रेंड हो, ठीक है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, थर्ड पार्टी कोई भी, इनका करियर, फाइनेंसेस हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जिस वजह से भी, जिसकी वजह से भी, कोई भी क्यों ना हो, कोई फैमिली का मेंबर ही क्यों ना हो, कोई भी हो, यहाँ पर उसने इनका दिल दुखा दिया, दिल तोड़ दिया है, जो अनएक्सपेक्टेड है। मतलब इनको पता नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, या इन्होंने सोचा नहीं था, पर कुछ चीजें ऐसी हो चुकी हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज में आप देख लो, दिल के ना टुकड़े टुकड़े दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर हार्ट बना है, ये कार्ड देखो, और यहाँ पर तलवारें घुसी हुई हैं, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। एक तलवार नहीं है, यहाँ पर 3-3 तलवार घुसी हुई है। आपको समझ आ रहा है इसका मतलब क्या है? कि एक बार दिल नहीं दुखाया है, एक से ज्यादा बार दिल दुखाया जा रहा है। तभी तो आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं, तभी आपके पार्टनर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आपको छोड़ करके जो भी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट करी, बहुत बहुत ईगो था इनके अंदर। हाँ, पर क्या होता है ना, इंसान का ईगो तो टूट ही जाता है,
ना, बहुत डिलेमा में थे, बहुत गलतफहमियां पाल कर चल रहे थे। पर आज यहाँ पर सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं, और आज कहीं ना कहीं ना घमंड टूट चुका है, ईगो टूट चुका है। अब समझ आ रहा है कि ये क्या कर रहे थे, इन्होंने क्या किया आपके साथ। समझ रहे हो आप? तो ये एनर्जी देखने को मिल रही है इनकी, मतलब स्टक वाली। ये स्टक हो चुके हैं, किसी थर्ड पार्टी में स्टक हो चुके हैं। आज भी मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर पहले भी रही है तो आज भी है, और वहां ये स्टक है, चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि आप जैसा हर कोई नहीं होता है, जो चाहे इन्होंने थोप दिया, जैसा चाहे कर दिया ना। मिल रहा है सूद समेत ना, आपका बदला। कोई ऐसा वैसे देखा जाए तो थर्ड पार्टी ले रही है या ले रहा है, वही है। आप इतने इनोसेंट थे, आपको नहीं समझ पाए, पर अब समझ आ रहा है। टर्निंग इन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स टर्निंग इन क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? टर्निंग इन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। देखो, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत दिल के क्या, इनके हर चीजों के टुकड़े ही टुकड़े कर दिए गए हैं। अब इनको रियलाइज हो रहा है, पता है, मन इनका इतना अशांत दिख रहा है, इसलिए अब ये मेडिटेट वगैरह भी करने लग गए हैं आपके पार्टनर सुबह सुबह। चांसेस मुझे दिख रहे हैं, या फिर किसी तरीके का मॉर्निंग वॉक या कुछ तो कर रहे हैं फिटनेस के लिए, क्योंकि हेल्थ में भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, बहुत बुरा बिट्रेयल, चीट, बहुत बुरा होते हुए दिख रहा है, इनके साथ हुआ है। ठीक है, वही है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो इन्होंने किया आज आपके साथ भी, तो कहीं ना कहीं गलती किया ना, और आज मिल रहा है, तो वो तो है, जैसे करेंगे वैसा भरेंगे ना, वो मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर ना बिल्कुल अकेले हो गए हैं, अकेले भी हो गए हैं, उदास भी हो गए, पीस ऑफ माइंड नहीं है, बस आपको दिन रात याद करते हैं, बस दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। बहुत प्यार दिख रहा है, बहुत इमोशंस दिख रहे हैं आपके लिए। गलती हो गई, इनको ऐसा फील हो रहा है, जो आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, हमेशा आपको दर्द दिया, तकलीफ दिया। अब ये ना सुधारना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन, बात करना चाहते हैं, रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं। देखो, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको दिख रहा है ना ये कार्ड, देखो। तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज करना चाहते हैं आपके साथ इमोशंस। बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो गया है कि नहीं समझ पा रहे कि आप तक कैसे आए, ये दूरियों को कैसे खत्म करें जो इन्होंने बनाई, या आपका ट्रस्ट कैसे जीते हैं अब ना। क्योंकि गलत तो कर दिया, ऑब्वियस सी बात है, आप थोड़ी ट्रस्ट कर पाओगे या करोगे। भले आप करो, पर उनके मन में तो यही चल रहा है कि आप थोड़ी ट्रस्ट करोगे। पर आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन ये महसूस करते हैं। अब इनको अफसोस हो रहा है अपनी करनी पर, जो भी इन्होंने किया वो बहुत गलत था। अब इनको अफसोस हो रहा है, ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे बहुत डिस्टर्ब माइंडसेट में दिख रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब है। ठीक है, और बहुत नेगेटिव फील करते हुए, बहुत मतलब हिम्मत की कमी है, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं गाइज। पता है, चीजें आप दोनों के बीच में ना स्टक हो चुकी हैं। आप कैंडल स्पेल्स ले सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगता है। ठीक है, मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, जैसे कि नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, या फिर लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, या फिर कह सकते हैं कि इंटीमेसी स्पेल भी मैं करती हूँ, वो भी ले सकते हैं आप। और बहुत मल्टीपल स्पेल करती हूँ। ठीक है, आप बुक करा सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे अनहील्ड, परेशान, डिस्टर्ब, चीजें स्टक हो जाना। देखो, चाहते हैं सब कुछ ठीक करना, पर नहीं कर पाना ना, उसके लिए आप स्पेल्स ले सकते हैं। इवन मैं तो कहूंगी कि लेना ही चाहिए। ठीक है, कहाँ लेना है? 9105522155, ये मेरा नंबर है। तो यही स्पेल्स भी बुक होते हैं, और यही रीडिंग भी बुक होती है। ठीक है, बस एक ही नंबर है, 9105522155। ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। करना तो सही चाहते हैं, पर करना चाहना और कर देना में अंतर होता है ना, सोचना और करना, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं वो स्टक हो चुके हैं, वो फंस चुके हैं। इस कंडीशन में आप उनकी हेल्प कर सकते हो थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल लेके, या फिर आप हेल्प ले सकते हो
और अदर स्पेल्स का, ठीक है, ताकि रिलेशनशिप अच्छा बन सके, बेहतर बन सके। कंपैरिजन का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कंपैरिजन का कार्ड क्यों है? अभी तक आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम में, तो गाइस जाके किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से फॉलो भी कर लो, ठीक है। आपको मिल जाएगा, रील्स मिल जाएंगी, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल का नाम, मतलब पेज का नाम आपको मिल जाएगा, ठीक है। अकाउंट नेम दिख जाएगा, यही इसी नाम पर चैनल पेज है मेरा, ठीक है। आप फॉलो कर सकते हो, तो फॉलो भी करो, ठीक है। इंस्टाग्राम में वहां पर भी सपोर्ट करो। कंपैरिजन का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है? यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं किसी थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं कि आपने हमेशा इनको प्यार दिया, इमोशंस दिए, समझा, इनके लिए बहुत कुछ किया। शायद ये आपके साथ गलत करते हुए आए, तब भी आपने इनके साथ गलत नहीं किया, आप हमेशा इनको अंडरस्टैंड करते हुए आए। पर यहाँ पर द डेविल का कार्ड दिखा रहा है कि यस, एज अ थर्ड पार्टी इनके साथ बुरा कर रही है या बुरा कर रहा है, इनको तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं द डेविल का कार्ड दिख रहा है कि बहुत ज्यादा डोमिनेंट करना, अपने हिसाब से चलाना, बहुत नेगेटिविटी, मुझे धोखा भी देना, इनको जाने भी नहीं देना, मतलब उस थर्ड पार्टी ने ना इनको ना, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना परेशान, टॉर्चर करके रखा है, ठीक है। अब चांसेस है, हो सकता है किसी तरीके की नेगेटिविटी भी की है, ठीक है। लाइक लाइक मैजिक समथिंग भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत परेशान करके रखा है, ये बहुत परेशान हो चुके हैं। गलती होती है, इंसान से नहीं समझ आता है, पर अब समझ रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब ये कंपेयर कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे थे, मच बेटर थे, ये नहीं समझ पाए आपके प्यार को, आपके इमोशंस को ना, इन्होंने कितना गलत किया, अब फील हो रहा है इन्हें। द लवर्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, द लवर्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो प्यार आपका याद आ रहा है, खींच खींच कर अपने पास लाना चाहते हैं, आपको आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन को मतलब ओवरकम करना चाहते हैं। जो भी दूरियां आ गई हैं, जो भी डिस्टेंस आ गया है, इनका तो बस चले ना, ये आपको लेकर कहीं दूर चले जाएं और सब चीजों से कांटेक्ट छोड़ दें, सब चीजों को ना अपनी लाइफ से हटा दें, या सब चीजें छोड़कर आपके साथ कहीं दूर शिफ्ट हो जाए, कहीं दूर चले जाए, ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ईगो था ना, एक ईगो था आपके पार्टनर का, वो टूट चुका है। हो सकता है ईगो था, या फिर इनको ऐसा लगता था कि ये कनेक्शन वर्थ इट नहीं है, आपके साथ रिश्ता वर्थ इट नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप के साथ इनका कुछ कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं ना, एज को लेकर, या कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं शायद, जिस वजह से इन्होंने, जिसका बहाना देकर, क्योंकि ऐसा ही दिख रहा है कि एक बहाना देकर आपसे ये दूर चले गए, या आपको इन्होंने ब्रेकअप कर दिया, सेपरेशन में डाल दिया। क्योंकि जो बहाना इन्होंने दिया ना, वो मतलब आपको भी लग रहा है कि ये क्या, ये बेवकूफी है, ये क्या बहाने दे रहा है या दे रही है ना, मतलब लाइक कैसे है कि जहां पर खाली बहाने ही बहाने हैं, सच उसमें से कुछ भी नहीं है। लाइक कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि आपको जब इन्होंने छोड़ा, या फिर दे रहे हैं, कुछ लोगों के लिए करंट की सिचुएशन भी हो सकती है, पर जो भी है, आपने तो इनको हर तरीके से हेल्प किया है भाई। फाइनेंसेस में हो सकता है ये अच्छी जॉब में है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में है, चांसेस हो सकते हैं, या आप हो, आप दोनों ही हो, चांसेस हो सकते हैं कि कुछ ऐसा, कुछ अच्छी पोस्ट या कुछ अच्छा करते हुए, शायद कुछ अच्छा है, मतलब पैसा अच्छा है। बट फिलहाल की एनर्जी देखो तो बहुत स्टक हो गया, मनी भी स्टक हो गया है, हर तरीके से कोई काम नहीं बन रहा है, हर तरीके से ना पैसों की दिक्कत, इश्यूज मुझे देखने को मिल रहे हैं। और चांसेस दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी के बातों में आकर इन्होंने जो रिश्ता खराब किया ना, और आज इनको समझ आ रहा है ये कितने बेवकूफ थे, जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करी, इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई।
तो ऐसा कुछ दिख रहा है। देखो, द डेविल, द लवर्स, देख रहे हो? तो कहीं ना कहीं आपने अगर प्यार दिया तो किसी ने बहुत दर्द दिया, किसी ने बहुत दर्द दिया, तो आपने कितना समझा, किसी तीसरे व्यक्ति ने, साथ में ही निकले द डेविल, द लवर्स। तो ऐसा दिख रहा है कि किसी तीसरे व्यक्ति के साथ इनका कनेक्शन कार्मिक होने के चांसेस मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपका कर्मा भी हो सकता है उनके साथ जुड़ा हुआ, इनका कर्मा भी हो सकता है, दिख रहा है। एक स्ट्रांग कर्मा है, तभी कोई पेन दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। अब इनको समझ आ रहा है, आपका प्यार याद आ रहा है। यहाँ पर द लवर्स, ये कहीं ना कहीं एक फील कर पा रहे हैं आपके साथ। देखो, यहाँ पर भी बॉटम से लवर्स है, जैसे आप देख रहे हो कार्ड, और इस कार्ड को भी देखो द लवर्स का। तो प्यार बहुत महसूस हो रहा है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन ये आपके साथ महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कुछ है जो आपके साथ बहुत इंटेंस है, जो भुला के भी नहीं भुलाया जा सकता, जो बहुत पॉजिटिव है। तो कुछ ऐसा महसूस करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? कंडीशनिंग क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है अगेन द एम्परर, ले डूबा ना, ईगो ही ले डूबा। अपने को सही समझते थे, अपने को राइट समझते थे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें ले डूबी, इनको सच में ले डूबी। जो प्यार आपसे पा सकते थे, जो इमोशंस आपके साथ थे, या जो आपके लिए ये फील करते थे, क्या हुआ? सब कुछ बिखर गया, सब कुछ टूट गया। कहीं ना कहीं अब लौटना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, नहीं लौट पा रहे हैं, पर लौटना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो दूरियां आप दोनों के बीच में डेफिनेटली है, या तो आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, या वैसे ही दूरियां आ चुकी हैं। कहीं ना कहीं रीयूनियन चाहते हैं, कहीं ना कहीं कप ऑफ लव देना चाहते हैं आपको। मतलब आपसे दूरी बना रहे थे ना, जब आप कमिटमेंट चाह रहे थे, जब आप इनसे प्रोमिसेस चाह रहे थे, तो ये दूर जा रहे थे, नहीं दे रहे थे किसी भी तरीके का कोई कमिटमेंट प्रोमिस आपको नहीं दे रहे थे। पर आज ये कमिटमेंट प्रॉमिस करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपसे शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। तो ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। गाइस, यहाँ पर सिंह राशि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखो, सारे ही जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, सारे ही जोडिक साइंस दिख रहे हैं। ठीक है, 12 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, 6 नंबर और 4 नंबर। अगर जो नंबर्स रिपीट हुए हैं कोई बात नहीं, बट ये नंबर्स भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, दिसंबर का महीना, यहाँ पर अक्टूबर का मंथ, यहाँ पर अगस्त में आपको बता ही चुकी हूँ, जून में ना आपको बताया है। ठीक है, ये कुछ मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, थंडर बोल्ट का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है? ये देखो, बहुत सारे कार्ड्स गिरे, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लेंगे। थंडर बोल्ट का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है, देखो, 8 ऑफ सोर्ड्स। ये जो फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं ना, किसी थर्ड पर्सन में, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुद को स्टक देख रहे हैं, फंसा हुआ सा देख रहे हैं। कार्ड्स सही से नहीं दिख रहे हैं गाइस, मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट करती हूँ। ठीक है, ओके, अब दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ये चाह तो रहे हैं निकलना इस सिचुएशन से, इस थर्ड पार्टी से, पर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, रियूनियन चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, आपको लेकर पैशनेट फील करते हुए, पैशन बढ़ते हुए। क्योंकि अब प्यार महसूस हो रहा है ना कि आपने कितना कुछ किया है, पर ये बेवकूफ थे, ये नादान थे, जो आपके प्यार को नहीं समझ पाए, आपके इमोशंस को नहीं समझ पाए। इनको ऐसा कुछ फील हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड की कहीं ना कहीं अब लौटना है, अब एक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है अंडरस्टैंडिंग, अब समझ पा रहे हैं कि आप सही थे। शायद अगर आप कमिटमेंट मांग रहे थे, प्रॉमिस मांग रहे थे, जो भी था, आप सही थे भाई, आप सही जा रहे थे, और ये कहीं ना कहीं गलत जा रहे थे। यही नहीं समझ पाए, यही अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। आज आपके लिए प्रे करते हुए, आपके लिए ऊपर वाले से माफी मांगते हुए, दुआ करते हुए परेशान दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको एक्शन लेना चाहिए था, ये एक्शन नहीं ले पाए ना, तो उनको अफसोस हो रहा है। एक्शन ना लेना, इसलिए अफसोस फील करा रहा है इनको। ठीक है,
मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में गिल्ट का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। गिल्ट का कार्ड यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हो आप, एक बर्डन देख रहे हो, बहुत चीजों को पकड़ के झुका हुआ सा दिख रहा है, परेशान सा दिख रहा है। आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत बर्डन है लाइफ में, आपका दिल दुखाया, उसका बोझ बोझ दिख रहा है। अब बोझ किस चीज का है, आपका दिल दुखाना, आपको हर्ट करना आपके साथ, क्योंकि अब फील हो रहा है ना आपने क्या ही चाहा था। उस समय तो ये दुखा रहे थे, उस समय तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, पर अभी जब थर्ड पर्सन से इनको भी धोखा मिला है, डिच मिला है, तकलीफ मिली है, तो अब समझ आ रहा है कि इन्होंने कितना गलत कर दिया आपके साथ। आज एक गहरे गहरे गिल्ट में दिख रहा है, गहरे सदमे में दिख रहा है, गहरे ना अंदर से, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन में दिख रहा है, पछतावे में दिख रहा है। जो भी आपके साथ किया, जैसा भी आपके साथ किया, वो बहुत गलत किया, शायद नहीं करना चाहिए था, पर वही है, अब चीजों को सुधारना है। आप देख रहे हो ये डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर बदलाव आते हुए, इनका नजरिया बदलते हुए, नजरिया बदला है तभी तो ये इतना पॉजिटिव हो पा रहे हैं, तभी तो ये इतना कुछ सोच रहे हैं ना, सक्सेस करना चाहते हैं, सक्सेस पे इस रिश्ते को ले जाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में ना, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। साइलेंस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स साइलेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, हालांकि कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, एक चुप्पी, कहते हैं ना कुछ बड़ा होने से पहले एक सन्नाटा होना, एक चुप्पी धारण करना। बहुत बहुत जल्दी ये चुप्पी भी टूटेगी, बहुत जल्दी आपके साथ कम्युनिकेशन भी होगा, बहुत जल्दी चीजें बैलेंस भी होंगी, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं डिफेंसिव हो रहे हैं, बहुत दिल दुखाया है, बहुत दर्द दिया है, इसलिए समझ नहीं आ रहा, बहुत कुछ बोल दिया मे बी इन्होंने आपको, बहुत कुछ ऐसा कह दिया, शायद अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपको फेस कैसे किया जाए। डिफेंसिव हो रहे थे, बहुत ज्यादा ईगो में थे, बहुत अपने को प्राइडफुल एनर्जी में थे, अपना जैसा किसी को नहीं देख रहे थे। अब समझ आ रहा है कि इन्होंने कितनी गलती कर दी, क्या ही मांगा था आपने, प्यार, इमोशंस पे कितना अच्छा लगता था आपके साथ ना। अब आपको फेस करने में भी इनको हेजिटेशन हो रही है, कैसे कैसे फेस करें, कैसे देखें, कैसे बोलें, कैसे क्या करें। बट आज नहीं तो कल बोलेंगे भी, आज नहीं तो कल चीजों को बैलेंस भी करेंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिख रहा है, ये साइलेंट तोड़कर सॉरी बोलते हुए, माफी मांगते हुए, और आपके लिए सब कुछ करने की इच्छा रखते हुए, और करेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मुझे देखो, लास्ट में 10 ऑफ वॉन्ड्स और द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड 10 नंबर का कार्ड है, वैसे तो यहाँ पर भी 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं 10-10 की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। 10-10-10 भी देखा जाए तो एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, क्योंकि अगर 0 हटा दो, 3 बार 10 है, देखो 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, देखो ये कार्ड में क्या लिखा है, इस कार्ड को देखो, 10 नंबर लिखा है, तो यस, तो यहाँ पर अगर 10-10-10 को देखो, 0 हटा दो तो 1-1-1 बन रहा है, एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, ठीक है, कंप्लीशन को दिखा रहा है, चीजें खत्म होते हुए दिख रही हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जिस तरीके से भी आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, जो भी है वो सब खत्म होके एक पॉजिटिव कनेक्शन फिर से स्टार्ट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए, कमेंट एंड शेयर कीजिए। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।